हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माय माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 38। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज था अपनी भाई के ऐसे बिहेवियर देखकर, और मिस्टर साहु की ऐसी बातें सुनकर वो पूरी तरह कॉन्फ्यूज था। मगर वो तीनों अभी जान को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब आगे की स्टोरी। जान जो कहीं पर बंधा हुआ था वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। जो एक पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ था, वो सारा रूम जो मैश हुआ गया था, वो चारों तरफ देखने लगता है। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर जो बंधा हुआ था, वो अपने आप से मम्बल करते हुए कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। उसी समय उसे एक आवाज़ आता है, ओह तुम उठ गए। वो उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो। वो पूरी तरह डर गया था, मगर वो उस इंसान पर शो नहीं करना चाहता था कि वो डरा हुआ है। वो इंसान कहता है, मैं वन चाव हूँ। जैन अपने मन में सोचने लगता है और याद करने लगता है कि उसके पापा ने वन चाव के बारे में उसे कहा था कि वो इबो का अंकल है, मगर डैड और हाईक्वान जो उस पर भरोसा नहीं करते थे। जैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों। वेंचाओ एक पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, तुम मेरी बात थोड़ी देर में जान ही लोगे। पहले मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। जान पूरी तरह पैनिक करने लगता है जब वो वेंचाओ के हाथों में एक नाइफ देखता है। जान उसे वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की ना इबो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, तुम्हें रियली में ऐसा लगता है वो वांगसन मुझे ढूंढ ही पाएगा। वो तुम्हें ढूंढ भी पाएगा। अब जान के चिल्लाने की आवाज़ आता है जब वेंचाओ उसके राइट आर्म पर एक डीप कट लगा देता है। वहाँ से अब बड़ी जोर से खून निकलने लगा था। जान दर्द के वजह से अब चिल्लाना चाहता था, मगर वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए अपनी पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ एक पागल की तरह हंसते हुए कहता है, सरप्राइज कैसा लगा। जान अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने दर्द को अपने आप अंदर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वेंचाओ गन निकाल कर जान के सर पर लगाते हुए कहता है, अब मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे साथ खेलने की। अब ये सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद तुम्हारे पापा और उस बास्टर्ड हाइकॉन के लिए एक बड़ी सी सरप्राइज भी तो है, उन लोगों को देना है। ये कहकर वो गन के ट्रिगर पर अपना उंगली रख लेता है। जैन अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। अब वो मरने वाला है, उसके पास अब कोई भी चांस नहीं है वो अपने हस्बैंड से मिल सके। वो इस पर करते हुए कहता है, इबो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगा था। उसी समय एक गन शूट की आवाज़ आता है। जान बस वेट कर रहा था दर्द की जो उसके बॉडी में होने वाला है, मगर कुछ देर में जब उसे कोई भी फील नहीं होता वह अपनी आंखों को खोलता है। वो देखता है वेंचाओ दर्द के वजह से चिल्ला रहा था जो उसके बाएं पैर पर एक गन शूट हुआ था। जैन अब आगे की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कुछ पुलिस खड़े हुए थे और उसके पापा के हाथ में जो गन था जो वेंचाओ पर शूट किया हुआ था। जैन चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर इपो, हाईक्वान, उसके डैड और कुछ पुलिस टीम थे, और साथ ही में कुछ लोग थे जो एक वेपन पकड़कर खड़े हुए थे जो इबो के लोग थे। मिस्टर साहु जहान के पास दौड़ के चले जाते, उसके हाथ से और पैर से वो रस्सी खोलकर उसे टाइटली गले लगा लेते हैं। जहान के दर्द की वजह से अब चिल्लाने लगा था। अब उसके डैड वो घाव की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर बड़ी सी कट लगा हुआ था और वहाँ से खून निकल रहा था। ये देखकर मिस्टर साहु के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो अपने बेटे को और टाइटली गले लगा लेते हैं। हाईक्वान उन ऑफिसरों की हेल्प कर रहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मगर इबो जब बस वेंचर की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में पूरी तरह एक्सप्रेशन लेस था। उसकी फेस जो कुछ भी बयान नहीं कर पा रहा था, बस उसके मन में हजारों सवाल थे। क्यों ऐसा, फिर क्यों हुआ। जैन अपने पापा से थोड़ा सा अलग होकर इबो की तरफ देखने लगता है। उसे पता है कि अभी इबो ये सब क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या सवाल है। वो मिस्टर साहु को पकड़कर बस खड़ा हुआ था और इबो को
बुलाने लगता है, मगर इब्बो अभी तो बस ओंचव की तरफ देख रहा था। जान फिर से इब्बो को बुलाने लगता है, हस्बैंड। अब जान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगा था। उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने के वजह से वो अनकॉन्शियस होने ही वाला था, मगर इब्बो का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इब्बो, ये कहकर जान नीचे गिर जाता है। मिस्टर साहु जान का नाम बुलाते हुए वो चिल्लाने लगता है। वो जान को पकड़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि अभी तक लेट हो गया था। जान नीचे अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ था। इब्बो अपने सेंस में वापस आता है। जब वो मिस्टर साहु के चिल्लाने की आवाज़ आता है, वो जान की तरफ देखता है और दौड़ के जाकर उसे पकड़ लेता है। उसकी बॉडी जो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था, वो उसे हिलाने लगता है, जान कहकर उसे बुलाने लगता है। इब्बो की आंखों में आंसू आ गया था। जान, जान प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वाइफी प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाया, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। चाहो मुझे जो भी पनिशमेंट दो, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ अपनी आंखें को खोल लो, प्लीज़ जान। इब्बो डेस्परेटली जान को बुलाने लगता है। अब उसकी बॉडी को चेक कर रहा था, मगर जान जो पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। हाईकॉन कहता है, इब्बो अपने आप को कंट्रोल करो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इब्बो नोट करता है। अब अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके एम्बुलेंस की तरफ जाने लगता है। एम्बुलेंस में ऊपर उठने ही वाला था कि एक ही चिल्लाने की आवाज़ आता है, जो वेंचाऊ था। वो कहता है, यहीं पर ही रुक जाओ, तुम दोनों बास्टर्ड सन, यहीं पर ही रुको। उसके हाथ में अब गन था। वो उन लोगों पर पॉइंट करके खड़ा हुआ था। इब्बो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अंकल। अभी भी उसके हाथ में जान था। वेंचाऊ इब्बो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे प्रॉफिट दोगे, मेरे सक्सेस की तुम सीढ़ी बनोगे, मगर गेस करो तुमने ये सब क्या कर दिया। तुम एग्जैक्टली अपने पापा की तरह हो। तुम्हारी एक ड्रामा और देर तक नहीं दे सकता। मुझे ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम उन लोगों की तरह बनोगे। अब ये सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म कर देते, तुम और तुम्हारे छोटा सा लिटिल हस्बैंड। ये सब कुछ को यहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ। इस वक्त वो पूरी तरह हेल्पलेस था, क्योंकि अभी वो फाइट बैक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ में अभी जान था। अगर जान को एक्सीडेंटली बुलेट लग गया तो वो सोचता है वो यहाँ से दौड़ के जाकर एम्बुलेंस के साइड में वो छुप जाएगा। वो आगे कुछ सोचे, उसी समय एक गन के शूट की आवाज़ आता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मिस्टर साहु जो उसके सामने खड़े हुए थे। इब्बो मिस्टर साहु की तरफ देखता है, जिसकी शर्ट से अब खून लगा हुआ था। उनके चेस्ट में वो बुलेट लग गया था। अपने बेटे और इब्बो की जान बचाते हुए मिस्टर साहु अब नीचे गिर गए थे। उनकी बॉडी में जैसे लाइफ ही नहीं था। इब्बो अब पूरी तरह शॉक था। वो उसके भाई की अब चिल्लाने की आवाज़ आता है। हाईक्वान दौड़ के जाकर मिस्टर साहु को पकड़ लेता है और अंकल कहकर वो रोने लगा था। पुलिस वेंचाऊ को फिर से पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। एक इंसान उन लोगों के पास आकर कहता है, सर प्लीज़ उन दोनों को एम्बुलेंस के अंदर ले चले। इब्बो जान की तरफ और मिस्टर साहु की तरफ देखने लगता है। इब्बो कहता है, गा आप मिस्टर साहु को लेकर हॉस्पिटल चले जाइए, मैं जान को लेकर चला जाता हूँ। हाईक्वान नोट करता है और मिस्टर साहु को एम्बुलेंस में लेकर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। और एक एम्बुलेंस में इब्बो जान को पकड़कर बैठा हुआ था। डॉक्टर उसके पास आते हैं और जान के ट्रीटमेंट करने लगते हैं। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। इब्बो, हाईक्वान और जिन बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर कैसे इन्फॉर्म दे कि जान और मिस्टर साहु के कंडीशन कैसा है। जिन को जैसे ही पता चला, वो दौड़ के हॉस्पिटल के पास आ गया था। हाईक्वान उसे मना कर रहा था, मगर जिन बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो भी यहाँ पर चला आया। इब्बो जो पूरी तरह बिखरा गया था, वो समझ भी नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। उसका हस्बैंड जो एडमिट है और दूसरा इंसान जो हमेशा सोचता था कि उसने उसके पापा को मारा है, मगर आज उन्होंने उसकी जान बचाई बिना सोचे समझे। दूसरी तरफ पहुँच जाओ, उसने सर
क्यों किया जिसे हमेशा उसने अपने पापा का दर्जा दिया है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। उसके भाई और मिस्टर साहु के बारे में जानने के लिए वो जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है, मगर अभी वो उसके लिए पहली प्रायोरिटी थी उसका हस्बैंड, जिसे प्रोटेक्ट करने में वो पूरी तरह फेल हो गया है। आइकॉन और जिन जो इबो की तरफ देख रहे थे, इबो जो पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस पूरी तरह खड़ा हुआ था। जिन मोमबस करते हुए कहता है, वो इतना ज़्यादा साइलेंट क्यों है। आइकॉन जिन के कान में विस्पर करते हुए कहता है, वो साइलेंट नहीं है। जिन हाइक्वान की तरफ देखता है और वो खड़े होकर इबो के पास चला जाता है। हाइक्वान देखता है कि जिन इबो के पास जा रहा है, मगर वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता। उसे पता है कि जिन इस सब कुछ को हैंडल कर सकता है। उसका दिल जो पूरी तरह सॉफ्ट है, वो किसी को भी समझा सकता है। वह अपने लवर पर पूरी तरह भरोसा कर रहा था। जिन इबो के पास जाकर उसे शोल्डर को पैट करता है। इबो उसकी तरफ देखता है, मगर ऐसा नहीं दिखाता है कि उसे दिल में कितने ज़्यादा हर्ट है, वो कितना ज़्यादा सफ़र फील कर रहा है। मगर जिन एक वार्म से स्माइल देता है और ऐसा आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक है। जिन उसके सर को पैट करते हुए कहता है, इस सब कुछ निकाल दो, लेट इट आउट। इबो अब अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो उसे टाइटली गले लगाते हुए अब रोने लगा था। जिन उसके बैग को पैट करते हुए उसे आश्वस्त कर रहा था, सब कुछ ठीक है, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। हाइकॉन उसके पास जाने ही वाला था कि जिन उसे वहीं पर रहने के लिए सिग्नल दे देता है। हाइकॉन जेलस नहीं था, वो बस अपने प्रेग्नेंट पार्टनर के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल था, क्योंकि इबो उससे बहुत ज़्यादा लंबा और स्ट्रांग था। कुछ देर बाद इबो अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे थोड़ा सा दूर होता है। अब वो दोनों एक सीट में बैठे हुए थे। हाइकॉन भी उन लोगों के पास आ जाता है। जेन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, मगर इबो थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही जान उड़ जाएगा हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इबो अब अपने भाई की तरफ देखने लगता है। हाइकॉन भी नोट करते हुए कहता है, आई एम सॉरी इबो, मैंने तुम्हें स्लैप किया था, मगर उस वक्त मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। मैं बस घबरा गया था कि उस बास्टर्ड वंजाओ कहीं जान को कहीं पर हर्ट ना करते। हमें उस वक्त जान को बचाने हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इबो अपने भाई को गले लगाते हुए कहता है, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। हाइकॉन सहाय करते हुए इबो की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, मगर मैं सब कुछ तुम्हें और जान के सामने ही बताऊंगा। इबो सहाय करते हुए नोट करता है। अब 30 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर अब बाहर आते हैं। इबो उसके पास दौड़कर जाकर कहता है, मेरा हस्बैंड जान कैसा है। वो नोटिस करता है डॉक्टर जो पूरी तरह कंफ्यूज था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो पूरी तरह ठीक है, अब उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून लॉस होने की वजह से वो सोए हुए हैं। ठीक 2 घंटे बाद वो उठ जाएंगे। आप उन्हें लेकर घर जा सकते हैं। जिन और इबो दोनों एक साथ कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। इबो कहता है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ। वो बैडली चाहता था कि अपने पैर को गले लगा ले, मगर डॉक्टर कहते नहीं, ठीक 2 घंटे बाद अब आप उसे मिल सकते हैं। पेशेंट को अब रेस्ट की ज़रूरत है। उनकी बीपी पूरी तरह हाई है, इसीलिए उन्हें बिना डिस्टर्बेंस किए हुए उन्हें रेस्ट लेने दीजिए। इबो कहता है, ठीक है डॉक्टर, मैं बस उसे दूर से देखना चाहता हूँ, प्लीज़। डॉक्टर सहाय करते हुए इबो को अलाउ दे देता है। इबो रूम के अंदर चला जाता है। वो जान को बेड में लेटा हुआ देखता है, जिसकी फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके रेस्ट पर एक आईवी अटैच हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ वाइफी, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे चाहे वो जो भी इंसान हो, उसे इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगा। इससे इससे 100 गुना ज़्यादा उसे सफ़र में दूंगा। वो बस जान की तरफ देख रहा था और ये होप कर रहा था कि अभी उसकी वाइफ ही उड़ जाए और उसकी बनी से स्माइल वो देख सके, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। नर्स
इबो के पास आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। इबो रूम से बाहर की तरफ आ जाता है। वहाँ पर हाईक्वान और जेन जो नहीं थे, उसे पता था कि वो लोग कहाँ पर गए हुए हैं। वो अपनी आंखों को बंद करता है और डीप ब्रेथ लेते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें अभी मिस्टर साव का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर हाईक्वान मिस्टर साव को बेड में लेटाते हुए कहता है, अंकल प्लीज़ आप लेट जाइए। मगर मिस्टर साव बेड से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, हाईक्वान मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? वो कहीं ज़्यादा हर्ट में तो नहीं है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर उन लोगों के पास दौड़ के आ जाता है और कहता है, मिस्टर साव प्लीज़ आप लेट जाइए, आपको हमें चेक करना पड़ेगा। हाईक्वान कहता है, अंकल जान पूरी तरह ठीक है, डॉक्टर ने कहा है उसे अब रेस्ट लेना है, ठीक 2 घंटे बाद हम उसे घर ले जा सकते हैं। मिस्टर साव कहते हैं, और इबो? हाईक्वान सहाय करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें इस वक्त उसे सारी सच्चाई कह देना चाहिए। हाँ भाई, आपने ठीक कहा, अब ऑलरेडी लेट हो चुका है। मुझे लगता है अब आप लोग मुझे सारी सच्चाई कह देना चाहिए। इबो उस रूम के अंदर आते हुए कह रहा था। अब वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं। मिस्टर साव बस इबो की तरफ देख रहे थे और उसे बुलाते हुए कहता है, आओ यहाँ पर बैठो। इबो अंदर आ जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। मिस्टर साव मुस्कुराने लगते हैं और इबो जो पूरी तरह कन्फ्यूज था, वो बस मन में सोच रहा था, कैसे मिस्टर साव उससे इस तरह कैसे बातें कर सकते हैं। इबो दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहता है, आप कैसे हैं? मिस्टर साव इबो कैसी बिहेव देखकर वो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बुलेट जस्ट मेरे चेस्ट को बस हिट ही किया था, वो अभी डीपली नहीं गया था, मैं बस थोड़ा सा हर्ट हूँ, मगर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है आज शाम को मैं घर जा सकता हूँ। इबो नोट करता है। वो अभी भी मिस्टर साव की तरफ नहीं देख रहा था। वो खड़ा होते हुए कहता है, तो फिर आज शाम को शाम मैंशन पर हम सब मिलेंगे, आप मुझे सारी सच्चाई बताएंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें जान का वार्ड दिखाया जाता है। इबो जो जान के पास बैठा हुआ था और उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रहा था, वाइफी प्लीज़ उठ जाओ, मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। अब इबो की आंखों में आंसू आ गया था। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जान चाहो तो मुझे तुम कितना ज़्यादा मार लो, मगर प्लीज़ अब उठ जाओ। उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरह भारी हो गया था। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए वो वहीं पर ही सो गया था। अब कुछ देर बाद जान धीरे धीरे अपनी आंखें को खोल रहा था। उसके सर में जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फाइनली कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद वह अपनी आंखों को खोलता है। वो राइट साइड में देखता है जो उसके हस्बैंड उसका पैर उसे पकड़कर वहाँ पर सोया हुआ था। उसके चीक्स पर जो अभी भी आंसू लगा हुआ था। जान अपने लेफ्ट हैंड लेकर इबो के हाथ चीक्स को केयर करने लगता है। उसके गर्म हाथ पाने की वजह से इबो की आंखें अब खुल जाता है। इबो भी उस पर खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगता है। जान जो बैठने की कोशिश कर रहा था, उसके दर्द के वजह से वो अब चिल्लाने लगा था। इबो उसे पकड़ लेता है और जेंटली उसे प्रॉपर्ली बिठा देता है। इबो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, बस नीचे की तरफ देख रहा था। जान उस पर करते हुए कहता है, हस्बैंड मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मगर इबो अभी भी कुछ भी नहीं कह रहा था। उसके फेस से कोई भी रिएक्शन नहीं था। जान कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वो उसके हाथ को केयर करते हुए कह रहा था। जब वो देखता है इबो उसकी बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो अपना लास्ट वेपन चलाता है। आई लव यू इबो। इबो अब जान की तरफ देखता है। इसके आंखों में अब आंसू आ गया था। इबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं मरने वाला था। जान अपने बाहें मिलाते हुए उसे बुलाने लगता है। इबो थोड़ी सी भी देर न करते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है। इबो उसे बस समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर जान उसकी बातों को काटते हुए कहता है, अभी हमें बहुत कुछ जानना है, डैड हमें सब कुछ बता देंगे, अब हमारा वक्त है। इबो उसकी तरफ देखकर जेंटली मुस्कुराता है
और उसे थोड़ा सा दूर होकर वो सारे बात चेक करने लगता है कि अब उन्हें घर जाना पड़ेगा। जायान कहता है, ईबो डार्ट कैसे हैं? वो कहता है वो पूरी तरह ठीक है, हम उनसे मिलने जाएंगे। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।